स्टूडेंट्स, तो बारी है अब नया लेसन स्टार्ट करने की, जो है लेसन नंबर 5 हीट। ओके, और यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं 5 टॉपिक्स जो कि हैं, पहला लेटेंट हीट, सेकंड है अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, थर्ड है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फोर्थ है रेजिलेशन और फिफ्थ है ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ओके, तो सबसे पहले लेटेंट हीट है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम जाएंगे लेटेंट हीट की तरफ। ओके, यहाँ पे है पहला, इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, यानी कि पिछले स्टैंडर्ड में वी हैव लर्न अबाउट द हीट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा था कई सारे हीट और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, सो वी हैव ऑल्सो परफॉर्म फ्यू एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड contraction of solid and liquids and gases. So we have learned about the difference between heat and temperature, यानी कि हमने पढ़ा है हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस के बारे में। So we have also seen how temperature is measured using a thermometer. हमने ये भी देखा था कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, थर्मामीटर यूज़ करके। ओके, कॉन्सेप्ट लाइक लेटेंट हीट ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी, स्पेस, specific heat capacity etc. are related to the certain phenomenon experienced by us in our day-to-day life. Let us learn more about these concepts. यानी कि यहाँ पे बताया गया कि आपने 9th स्टैंडर्ड यानी कि पिछले स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था, अब ये बोल रहे हैं कि आगे हम ये चीज़ें कवर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला है लेटेंट हीट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक लिखा है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। सो यहाँ पे आपको ये डायग्राम गिवन है और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट गिवन है। अगर पॉसिबल हो तो आप यहाँ मतलब घर पे तो नहीं ट्राई कर सकते बिकॉज ये सब स्टैंड वगैरह नहीं मिलेंगे। अगर पॉसिबल हो तो घर में ट्राई कीजिए, अदरवाइज़ आप अपने स्कूल या कॉलेज में इसे ट्राई कीजिए। ओके, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। देन आगे देखते हैं अभी क्या है। सो इधर यू विल ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर remains 0 डिग्री सेल्सियस टिल द आइस मेल्ट कम्प्लीटली, यानी कि टेम्परेचर मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है जब तक आइस मेल्ट हो जाता है कम्प्लीटली। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ऑल द आइस इनटू वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग द रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हम हीटिंग कंटिन्यू करते जाएंगे तो कन्वर्जन जो आइस का वाटर में हुआ है वो स्टीम में कन्वर्ट, मतलब वाटर राइज होने लगेगा, उसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ, और इस टेम्परेचर के साथ वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। So the temperature of water remains constant at 100 डिग्री सेल्सियस till all the water convert into steam, यानी कि वाटर को पूरा स्टीम में कन्वर्ट करते भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है वाटर का टेम्परेचर। द ग्राफ ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज शोन इन द फिगर 5.2। आगे 5.2 फिगर है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। आगे बढ़ लेते हैं। व्हेन द आइस इज हीटेड इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर एट दिस कांस्टेंट टेम्परेचर। द आइस अब्जॉर्ब हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन and the absorption of energy continues till all the ice converts into water, यानी कि आइस क्या करता है, हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब कर देता है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन और अब्जॉर्ब कर देता है एनर्जी जो कि आइस से वाटर में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। सो ये डायग्राम की बात कर रहे थे वो, यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस टाइम का एक ग्राफ दिया है। यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर और टाइम मिनट्स में गिवन है। ठीक है, और ये आइस प्लस वाटर यानी कि सॉलिड प्लस लिक्विड यहाँ पे है, और यहाँ पे उन्होंने कन्वर्जन दिखाया है, यानी कि यहाँ पे बॉइलिंग वाटर प्लस वेपर है, लिक्विड गैसियस स्टेट में है, और वाटर जो है ये बॉइलिंग वाटर है। ठीक है, यानी कि वाटर बॉयल हो रहा है। सो द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन होते वक्त टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट इनटू वाटर इज कॉल्ड दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर मतलब ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है जहाँ पे आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। और यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका डेफिनेशन है, आप इसे लर्न कर सकते हो। ओके, लर्न करना इंपॉर्टेंट किस लिए होता है, क्योंकि ये डेफिनेशन के बेसिस पे या फिर आपको अगर लॉन्ग आंसर्स भी लिखने को कहा गया तो उसमें एक डेफिनेशन कंपलसरी होती है, इसलिए आपको ये ज़रूरी है। ओके, देन इसके बाद अभी आते हैं हम। सो यहाँ पे है दस ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड द ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन जब होता है सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है,
सो बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, मतलब ये जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसमें टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू लिक्विड फेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो जिस चीज़ से वो सॉलिड फॉर्म किया रहता है, यानी कि जिस एटम्स से मॉलिक्यूल्स से बंधा हुआ होता है और कड़क हुआ रहता है, वो उसको वीक करता है, मतलब ढीला करता है, ताकि वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए। देन द हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी आप लर्न कर लेना। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो लर्न करना ज़रूरी होता है। The heat energy absorbed at a constant temperature during transformation of solid into liquid called as the latent heat of fusion. Okay. Then आता है अगला, the amount of heat energy absorbed at a constant temperature by unit mass of a solid to convert into liquid phase is called as the specific latent heat of fusion. Okay. तो यहाँ पे ये भी एक definition है specific latent heat of fusion। और इसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे अब्जॉर्ब हो जाती है यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन जो होता है उसका, उसे हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि हीट का फ्यूजन होता है और सॉलिड वीक हो जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यही इसका मीनिंग है। देन आफ्टर दैट वंस ऑल द आइस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाटर द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग, यानी कि जब आइस जो है वो वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो टेम्परेचर ऑफ वाटर जो होता है वो बढ़ने लगता है। इट इंक्रीजेज अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक वो इंक्रीज हो जाता है। लाइन बी सी इन द ग्राफ रिप्रेजेंट द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये जो लाइन है बी और सी ये राइजिंग दिखा रही है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ये राइज हो रहा है। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर। देयर आफ्टर इवन द हीट एनर्जी सप्लाइड टू वाटर इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज, यानी कि जब हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है वाटर को तो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय वाटर एट दिस टेम्परेचर एंड यूज टू ब्रेक ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैसियस फेज, यानी कि यहाँ पे हीट एनर्जी इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि ये जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है उसे हम गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, यानी कि स्टीम में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय द लिक्विड बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, यानी कि लिक्विड अब्जॉर्ब तो करता है हीट बट उसका टेम्परेचर नहीं बदलता। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड ट्रांसफॉर्म इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड है जहाँ पे जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और गैसीय स्टेट लिक्विड को गैसीयस में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड बोलते हैं और वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देन द हीट एनर्जी absorbed at constant temperature during transformation of liquid into gas is called as the latent heat of vaporization। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। ओके, सो आपको ये लर्न कर लेना है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें कई सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं, तो इसलिए ये पेज में सारी चीज़ें जो भी दी हुई हैं ये लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है यही यहाँ पे बोल्ड में लिखा गया है, थोड़ा सा डिफरेंट करके। ओके, बट जो डेफिनेशन है वो सेम ही है। ओके, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेबल में सब कुछ गिवन है, यानी कि सब्सटेंस गिवन है वाटर, आइस, कॉपर, इथाइल अल्कोहल, गोल्ड, सिल्वर, लेड। देन मेल्टिंग पॉइंट उसका दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, किलोग्राम में दिया गया है, किलो जूल में दिया है, कैलोरीज ग्राम्स, देन किलो जूल केजी, कैलोरीज ग्राम्स। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों ही गिवन है। ठीक है, तो आपको ये टेबल ध्यान से पढ़ लेना है और नंबर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से देख लोगे तो नंबर्स और ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आगे 2 क्वेश्चन दिया है यूज़ योर ब्रेन पावर का, तो अभी इतना आप पढ़ लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो टेबल का। ठीक है, ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। जिनके पास बुक ऑलरेडी अवेलेबल है उनको ज़रूरत नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं।
सो यहाँ पे ये टॉपिक है रेगुलेशन, और यहाँ पे हम ये टॉपिक लेने वाले हैं। ये वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा। अगला जो टॉपिक लेना होगा वो हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसलिए लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और बहुत ज़्यादा बोर भी ना हो पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम 10 मिनट्स का ही वीडियो बनाती हूँ। यू मे हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ एन आइस बॉल, यानी कि आपने आइस बॉल का प्रिपरेशन देखा होगा। फर्स्ट एन आइस स्लैब इज श्रेडेड एंड देन श्रेडेड आइस इज pressurized around the tip of the stick and prepare the ice ball. How does the shredded ice convert into solid ice ball? If two small pieces of ice are taken and pressed against each other for a while, they stick to each other. Why does this happen? यानी कि आपने गोला खाया होगा तो आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, पहले आइस को पहले पूरा मतलब एकदम उसके या तो टुकड़े छोटे कर देते हैं, ठीक है, या तो उसे श्रेड कर देते हैं पूरा, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको श्रेडेड पोर्शन जो होता है उसे उठा के दबा देते हैं पूरा। तो दबाने के बाद एकदम कड़क हो जाता है। ठीक है, वो पिघलता नहीं है जल्दी। तो वो जो कड़क कैसे हो जाता है, तो कड़क इसलिए हो जाता है बिकॉज वो जो आइस रहता है श्रेडेड वाला, उससे हम जोर से दबा देते हैं। तो दबाने के बाद वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं और वो सॉलिड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे सॉलिड फॉर्मेशन हो जाता है वो आप इस वाले ये जो एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे आप इसे कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। टेक अ स्मॉल स्लैब ऑफ आइस, अ थिन वायर एंड 2 आइडेंटिकल वेट्स। ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से इसे कर लेना है। और आप इसमें जो दिया हुआ है एक्टिविटी में आप इसे अगर फॉलो करते जाओगे तो आप ये एक्टिविटी ईजिली कर पाओगे। ठीक है, देन आफ्टर दैट यहाँ पे यूज़ योर ब्रेन पावर लिखा है। देन कैन यू टेल, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन रहते हैं, आपको उसके आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों के आंसर ढूंढो और रिवीजन करो। और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी कि किस टेम्परेचर पे वाटर का क्या बिहेवियर होता है, क्या चेंजेस होते हैं। मतलब अगर आप 0 to 4 डिग्री पे जाओगे तो क्या चेंजेस होते हैं, उसका एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक होगा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। फिलहाल के लिए अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनको भी 10th के प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। ओके, और जो 10th में नहीं है उन्हें भी अगर नॉलेज चाहिए किसी चीज़ की तो उसके लिए स्टैंडर्ड मैटर नहीं करता है, तो आप सबको शेयर कीजिए ताकि सबको इन चीज़ों का नॉलेज हो सके। थैंक यू।